दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये 5 मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए जो मैं आपको एक एक करके आगे बताने वाला हूँ। जो बिगिनर्स होते हैं वो अक्सर यही गलती करते हैं। सबसे पहला गलती वो ये है कि ओवर ट्रेडिंग करने लग जाते हैं, यानी कि पुराने लॉसेस को रिकवर करने के चक्कर में एक नया ट्रेड लेते हैं और उसमें भी अगर लॉस हो जाता है तो फिर से एक नया ट्रेड लेते हैं। ऐसे करके बहुत सारे ट्रेड लेते चले जाते हैं। ये होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करना है, अपने माइंड्स को कंट्रोल में रखना है। सेकंड जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो नो ट्रेडिंग प्लान का होता है, यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको कोई भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है कि कहाँ पर हमको एंट्री लेना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पर हमारा टारगेट होना चाहिए। इसका कोई भी प्लान पहले से नहीं होता है, जबकि ये सारे प्लान्स पहले से ही करके रखने चाहिए। जो बिगिनर्स होते हैं वो कहीं पर भी एंट्री ले रहे हैं, कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, कहीं पर भी टारगेट लगा रहे हैं अपने मन से, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो नो रिस्क मैनेजमेंट का, यानी कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को रिस्क मैनेज नहीं करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पोर्टफोलियो खराब हो सकती है। आपके जो पैसे हैं, जो आपका कैपिटल है वो लूज हो सकता है। तो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, आप अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, तभी मार्केट आपको रिवॉर्ड दे पाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट करना। चौथा जो सबसे बड़ा मिस्टेक है वो स्विचिंग स्ट्रेटजीज का है, यानी कि जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज को स्विच करते रहते हैं। यानी कि अगर ये स्ट्रेटजीज काम नहीं कर रहा है तो दूसरा स्ट्रेटजीज पकड़ लेंगे, फिर दूसरा स्ट्रेटजीज पकड़ लेंगे। मतलब आपको कहने का मतलब ये है कि आप 30 दिन तक 30 स्ट्रेटजीज को प्रैक्टिस करें, उससे ज़्यादा बेटर है कि किसी एक स्ट्रेटजीज को आपको 30 दिन तक प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रेटजी को 30 दिन तक प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसके ऊपर मास्टर बन जाएंगे, आप बहुत अच्छे से उसके ऊपर काम कर पाएंगे। जो पांचवा सबसे बड़ा मिस्टेक है वो ये है कि साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गेम होता है। अगर आप शेयर मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर साइकोलॉजी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका माइंड फ्रेश होना चाहिए। आप किस तरह से ट्रेड ले रहे हैं, कैसा आपका सोच है मार्केट को लेकर के, आपका कैसा व्यू है, बाकी लोग कैसा सोच रहे हैं, आप कैसा सोच रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ आपके अंदर तभी इंप्रूव हो सकती है जब आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, जब आप मार्केट के साथ अपना समय बिताएंगे। तो आई होप कि आपको ये पांचों पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।